बीच सड़क पर बैटरी रिक्शे पर लदा यह खाद्यान्न मिड डे मील का राशन है, जिसे मनकापुर में ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। राशन कालाबाजारी की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत ही पुलिस, एसडीएम मनकापुर और सप्लाई इंस्पेक्टर को दी। पुलिस और पूर्ति निरीक्षक सूचना पाकर मौके पर पहुंचे और जांच की तो पता चला कि सप्लाई की गई राशन की बोरियों में से एक बोरी चावल की सरकारी राशन में से गायब है। अब सवाल यह है कि क्या प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का निवाला बाजार में बिकने जा रहा था? मामला ग्राम पंचायत बैरीपुर रामनाथ का है। यहां पर 7 मार्च को खाद्यान्न विभाग ने मिड डे मील का राशन भेजा। आरोप है कि जिस ट्रक से राशन को भेजा गया उस ट्रक से ठेकेदार सनी त्रिपाठी ने एमडीएम का राशन उतरवाकर बैटरी रिक्शे पर लदवाकर बाजार में बेचने के लिए भेज रहा था। जैसे ही ग्रामीणों को जानकारी हुई, उन्होंने रास्ते में रिक्शे को रोक लिया और इसकी सूचना डायल 112 सहित प्रशासनिक अधिकारियों को दी। मौके पर पुलिस और पूर्ति निरीक्षक संजय तिवारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में मिला कि एक बोरी चावल की गायब है। नाम है तुम्हारा? संजय। पापा का नाम? रामन। घर कहाँ है आपका? मलुआ। अच्छा, वहाँ जो गाड़ी खड़ी है और उसमें जो सामान रखा है, मतलब क्या रखा है उसमें बोरे में? गेहूँ चावल। गेहूँ चावल रखा है। कैसा गेहूँ चावल है वो? सरकारी खाद्यान्न का माल है? सरकारी खाद्यान्न का माल। अच्छा, क्या हुआ है? किसने बताया था आपको उसमें लादने के लिए? क्या कहाँ ले आने के लिए? हम फैजाबाद जा रहे साहब, रास्ते में हमको रुकवा कर बोले इलाज कर, मैं घर पे चला। कौन बोला था? हैं? वो मोटरसाइकिल पे बैठी। अच्छा, उसने कहा। अच्छा, ये कौन है वो कौन है? ये बैरीपुर कोटेदार। कोटेदार। अच्छा, तो कोटेदार कहाँ था? कोटेदार आए थे उसमें मौके पर? कोटेदार ने उन्होंने कोटेदार के भाई आए थे। अच्छा, तो ये इसमें कहाँ ले आने के कह रहे थे आपको? ये कहाँ? उनके घर, किनके उनके कोटेदार के घर पे ले आने के लिए कह रहे थे? विद्यालय पर ले आने के तो नहीं कहे कुछ भी ऐसी बात? विद्यालय के से कोई बात नहीं, बोले घर पे जाके रख दो उसमें। पूर्ति निरीक्षक ने बैटरी रिक्शा पर रखे अनाज को थाने भेज दिया और वितरण के लिए पास के ग्राम पंचायत के कोटे की दुकान से अटैच कर दिया। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 7 दिन से अधिक बीत जाने पर ना तो पूर्ति निरीक्षक द्वारा ना ही एसडीएम मनकापुर द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई अनाज की कालाबाजारी कर रहे ठेकेदार सनी त्रिपाठी पर की गई। सरकारी राशन बाजार में बेचने का प्रयास किया गया, इसलिए कोटेदार पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। यही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार को कोटे की दुकान भी गलत तरीके से दिया गया है। राजनीतिक सह और स्थानीय प्रशासन ने आरक्षण नीति के विपरीत जाकर कोटे की दुकान सनी त्रिपाठी को दे दी है। 7 मार्च को दोपहर लगभग 1 बजे हमें ग्रामीणों द्वारा जानकारी प्राप्त होता है कि हमारे ग्राम सभा के कोटेदार सनी तिवारी द्वारा एक मनवर चौराहा पड़ता है हमारे गांव सभा में, वहां पे खाद्यान्न एमडीएम स्कूल का गल्ला उतारा गया है, जिसको बेचने के फिराक में है। हमें जब जानकारी हासिल होती है, मैं 112 पे तत्काल फोन मिलाता हूँ। 112 वहां पहुंचती है, तो उससे पहले ये चौराहे से खाद्यान्न को लाद के एक बैटरी वाले ऑटो लोडिंग गाड़ी पे ये अपने घर की तरफ, मनकापुर की तरफ जा रहे थे। जहां पे चौराहे से 500 मीटर आगे 112 ने उसे पकड़ लिया। 112 के पकड़ने पूछताछ पे ऑटो चालक ने बताया कि कोटेदार ने हमसे कहा है कि इस खाद्यान्न को ले चलिए, हमारे घर पे उतार दीजिए। उसके बाद में कोटेदार भी मौके पे पहुंचते हैं अपने कुछ सहयोगियों के साथ। कोटेदार से जब पूछताछ होती है तो कोटेदार बताते हैं कि मैं इस खाद्यान्न को स्कूल पे ले जा रहा था रिसीव करवाने, जबकि जिस चौराहे पे खाद्यान्न उतारा गया और जिस रास्ते से ट्रक आया खाद्यान्न को उतारने के लिए, उस चौराहे से लगभग 700 मीटर पहले दाएं हाथ पे ऑन रोड मुश्किल से 50 मीटर अंदर जहां हमारा अन्नपूर्णा भवन हमारे ग्राम सभा का बना हुआ है, निरंतर खाद्यान्न जो भी कोटेदार हुआ करते थे, जब से वो बिल्डिंग अन्नपूर्णा भवन बना है वहीं उतारते थे, वहीं से वितरण स्कूल का, एमडीएम का जो भी औपचारिकताएं होती थी उसी भवन से ही संचालन होता था। ये पहली बार 7 तारीख को हुआ कि खाद्यान्न को गोदाम पे न उतार करके उस चौराहे पे उतारा गया। कोटेदार द्वारा पुलिस प्रशासन को बताया जाता है कि मैं इस खाद्यान्न को स्कूल पे ले जा रहा था, जबकि स्कूल पे ले जाते समय विद्यालय का कोई भी स्टाफ, न प्रधानाचार्य, न सहायक अध्यापक, न रसोइया कोई वहां पे उपलब्ध नहीं था। उसके बाद में जब 112 द्वारा कोतवाली में फोर्स बुलाया जाता है, इस दरमियान कोटेदार अपने सहयोगियों के साथ खाद्यान्न को छोड़ करके भग जाते हैं। उनके भगने के बाद हम लोग भी वहां रहते हैं, तो हम एसडीएम मनकापुर को फोन मिलाते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे ग्राम सभा में ऐसे ऐसे खाद्यान्न पकड़ा गया है। एसडीएम महोदय अवनीश त्रिपाठी साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, रुकिए मैं दिखवाता हूँ। लगभग एक लंबे 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी तहसील स्तर से कोई अधिकारी वहां पे नहीं पहुंचे, जबकि जहां खाद्यान्न पकड़ा गया वहां से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे तहसील मनकापुर है।
उसके बाद में फिर मैं फोन मिलाता हूँ सप्लाई इंस्पेक्टर संजय तिवारी जी को। संजय तिवारी जी गोंडा है, उन्होंने बोला ठीक है, मैं गोंडा से आकर के वहां पे जांच करता हूँ, देखता हूँ कैसे क्या है। सप्लाई साहब लगभग 4:30 बजे पहुंचते हैं, जबकि अवनीश त्रिपाठी एसडीएम साहब बगल तहसील होने के बावजूद वो 2 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में भी नहीं तय कर पाए, वो नहीं उपलब्ध हो पाए वहां पे। कई बार फोन करने के बाद उनके द्वारा यही बताया जाए कि मैं दिखवाता हूँ, भेजता हूँ, करता हूँ, मतलब जो भी था। फिर सप्लाई साहब पहुंचे, वहां पे जांच पड़ताल किया, ट्रांसपोर्टर को बुलवाए, ट्रांसपोर्टर का उन्होंने सप्लाई साहब ने बयान लिया। तो ट्रांसपोर्टर ने बताया कि हम इनको 3 कुंटल 84 किलो चावल और 2 कुंटल 20 किलो गेहूं हमने इनको उपलब्ध करवाया है। उन्होंने अपना बिल्टी भी दिखाया, बकायदा कोटेदार का हस्ताक्षर वगैरह सब है, जिसमें 7 बोरा चावल था, 4 बोरा गेहूं था और कुछ थोड़े-थोड़े करके ढीले बोरे में चावल और गेहूं थे, जो भी किलो में था। ये ट्रांसपोर्टर ने बताया कि हमने कोटेदार को दिया है। सप्लाई साहब जब जांच करते हैं तो वहां पे पाते हैं कि केवल वहां पे उस ऑटो रिक्शे पे 6 बोरा चावल और 4 बोरा गेहूं प्राप्त हुआ। 1 बोरा चावल कोटेदार और उनके सहयोगियों द्वारा उसी मनवर चौराहे पे ही कहीं बेच लिया जाता है। वहां पे आरक्षण प्रक्रिया 2015 पंचायत चुनाव की अपनाई जाएगी, लेकिन विभाग से मिलीभगत करते हुए इनके पिताजी स्वर्गीय भूपेंद्र त्रिपाठी जी आरक्षण में हेरा-फेरी करवा के जर्नल वर्क करवा लेते हैं। जर्नल वर्क करवाने के बाद में वो कोटेदार चयन होते हैं। दुर्भाग्यवश 23 दिसंबर 2023 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद उनके बेटे सनी त्रिपाठी द्वारा मृतक आश्रित में आवेदन किया जाता है। आवेदन के दरमियान जो भी समय अवधि होता है उसमें इनके ऊपर एक मुकदमा लिखा, किसी से कोई विवाद होता है, इनके ऊपर मुकदमा लिख गया होता है, जिसमें गांव सभा वासियों द्वारा आपत्ति किया जाता है। समय अवधि के भीतर ये सारी पत्रावली नहीं दे पाते हैं, इसलिए इनका आवेदन विभाग द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। निरस्त करने के बाद एक आदेश किया जाता है कि बैरीपुर रामनाथ में नए कोटेदार का चयन किया जाए। नए कोटेदार की चयन प्रक्रिया में एससी वर्ग का आरक्षण अलॉट होता है। अब भैया इस विषय पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर गौरीलाल का कोटा खत्म हुआ, जो एससी वर्ग थे वो बर्खास्त हुए किन्हीं कमियों के कारण, तो एससी होना चाहिए था। लेकिन अगर मान लीजिए जर्नल हुआ तो जर्नल में इनकी डेथ हुई तो कोटा जर्नल होना चाहिए था, लेकिन एससी हुआ। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनके मृतक आश्रित में आवेदन करने के बाद में जो रिक्त हुई दुकान उसमें एससी हुआ। एससी में श्री सुजीत कुमार कोटेदार चयनित हुए। तो इससे स्पष्ट है कि आरक्षण को छेड़छाड़ करवा करके उनके पिताजी कोटेदार हुए थे। उसी फर्जी आरक्षण पे मृतक आश्रित में आवेदन के जो निरस्त हुए सुजीत कुमार कोटेदार हुए। लगभग 2 साल उन्होंने संचालन किया। फिर इनका अपना कुछ भी क्या इशू था, कमिश्नरी में आए, वहां मुकदमा वगैरह दायर किया, तो वहां पे कमिश्नर साहब ने एक आदेश किया कि एसडीएम मनकापुर पत्रावली का अवलोकन करके हमें जांच आख्या प्रेषित करें और तब तक वितरण यथावत बना रहेगा। सुजीत कुमार कोटा संचालन करते रहे। एसडीएम मनकापुर ये अवनीश त्रिपाठी साहब ही थे। उसमें क्या था, किस तरीके से पत्रावली उन्होंने अवलोकन किया, 5 अगस्त 2019 के शासनादेश को दरकिनार करते हुए, जबकि मृतक आश्रित में जो अवध है उस अवध में पत्रावली अगर नहीं दे पाते हैं तो आप आयोग ठहराए जाते हैं, उसके तहत वो आयोग ठहराए गए थे। अब किस तरीके से इन्होंने कोटेदार सनी त्रिपाठी को योग्य बना करके इनकी नियुक्ति कर दी फर्जी तरीके से, जो भी है शासनादेश के विपरीत है तो फर्जी ही बोला जाएगा।